मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुरहानपुर जिले को 696 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात दी है। नेहरू स्टेडियम बुरहानपुर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न शासकीय योजनाओं में हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा जिले के पंधाना पहुंचे, जहां लाडली बहना योजना की 33वीं किश्त के 1500 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुरहानपुर जिले की 696 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। नेहरू स्टेडियम बुरहानपुर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न शासकीय योजनाओं में हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किए। कार्यक्रम स्थल पर कृषि, उद्यानिकी और अन्य विभागों द्वारा विकास प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें शासन की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 334 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से पूर्ण हुए 32 विकास कार्यों का लोकार्पण और 362 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत के 48 नवीन कार्यों का भूमि पूजन किया। इन विकास कार्यों में अधोसंरचना, जन सुविधा, कृषि और अन्य विभागों से संबंधित परियोजनाएं शामिल है, जो जिले के समग्र विकास को नई गति प्रदान करेंगी। कार्यक्रम के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो में शामिल हुए। यह रोड शो शिकारपुरा थाना क्षेत्र के जीजा माता चौराहे से शुरू होकर नेहरू स्टेडियम तक हुआ। इस दौरान जिले वासियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन परियोजनाओं से जिले में अधोसंरचना मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। आप सब बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सच में विरासत की बहुत सारी विशेषता लिए हुए मां ताप्ती के किनारे हर युग में, हर काल में, हर समय जिसका अस्तित्व रहा, ये बुनकरों का शहर बुरहानपुर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो यहां तो लगभग 700 करोड़ की सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें ये विकास के कारवां के लिए। लगातार हर क्षेत्र में हर प्रकार के कामों को लेकर के, और बुरहानपुर तो वस्त्र, पावरलूम, केला उत्पादन, फसलों के अलग अलग प्रकार के, कपास की खेती, कृषि में नवाचार, उत्पादन क्षमता की विशेषता। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के माध्यम से अब तो नदी जोड़ो अभियान भी चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, और आपके बुरहानपुर को भी लाभ मिलने वाला है। पहले तो आपसे निवेदन है कि अपने जीवन में 2 चीज की गठान बांध लें। बच्चे बच्ची का भी ब्याह करना है, शादी करना है, विवाह करना है, तो हमको सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारा भी खर्चा बचे और मेहमानों को भी एक बार में काम चल जाए। मुझे इस बात का संतोष है, मेरे बेटे की भी शादी करी तो मैंने सामूहिक विवाह के माध्यम से करी। ये हमारे बीच में होना चाहिए। हमारे परिवार के अंदर अच्छे काम का संकल्प सबके साथ क्यों नहीं होना चाहिए? तो अपने घरों के अंदर अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन दो। और हमारी सरकार तो 3 मुहूर्तें, अखाय तीज, अक्षय तृतीया आने वाली है, देव उत्थान एकादशी और बसंत पंचमी,
आप सामूहिक विवाह कराओ। सरकार के माध्यम से 55,000 रुपया जोड़ा हमारी सरकार देने वाली है अपने बच्चे बच्चियों के लिए। हर गरीब आदमी के जीवन में अगर तकलीफ है तो सरकार खड़ी दिखाई देना चाहिए। इसलिए हमने निर्णय लिया, ये लाडली बहनाएं बैठी है, आज बहनों के खाते में 1,500 रुपया आने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनाओं के लिए भी। दुनिया भर में यहां से हमारा कपास का बना हुआ कपड़ा निर्यात किया जाएगा। इसलिए केला, कपास, फसल आधारित अलग से प्रोसेसिंग के लिए आपने यहां पर वैल्यू एडिशन, भंडारण और निर्यात की सुविधा बनाते हुए केला, कपास, बागवानी से जुड़ी फसलों के लिए आपने कहा कि इनको आधुनिक तरीके से प्रोसेसिंग की व्यवस्था करना है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यह किसान कल्याण वर्ष है, जो आप मांगो वो सब देने की घोषणा करता हूं, निश्चित रूप से यहां कराया जाएगा। हमारे किसानों की जिंदगी बदले, उनके लिए फसल की विविधता से कृषि नवाचार की क्षमता बढ़े, उत्पादन क्षमता बढ़े, ऐसे प्रत्येक काम को हम लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो इसलिए खामनी से दही हांडी, बड़सिंगी मेथा मार्ग बनाने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा खामनी से रायगांव 5 किलोमीटर, जोरदार अभिनंदन करें, ये भी देने की घोषणा करता हूं। शाहपुरा से सुपुरी का मार्ग भी बनाया जाएगा। आपने कहा कि शाहपुर की नगर परिषद को नगर पालिका बनाना, तो हमने इसका एक आयोग बनाया हुआ है। अगर आबादी पूरी हो गई तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं शाहपुरा के अंदर। आपने कहा कि अगर हमने कृषि कल्याण वर्ष की घोषणा की है, ऐसे में किसानों के लिए आज भी बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है। आप जाके देखना, सभी प्रकार के उन्नत बीजों के बलबूते पर किसानों की फसल के उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, अच्छे यंत्रों के माध्यम से अच्छी फसल कैसे कर सकते हैं। और अब 1-2 दिन में हर दिन हम यही किसान कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आपने कहा कि इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करना है, एग्रीकल्चर आधारित। यहां पर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आगामी समय में करवाई जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे सभी प्रकार के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आपने मिनी एयरपोर्ट का संकेत किया है, तो बनाना चाहिए क्या? जब आप दिल से कह रहे हो तो मैं भी बनाने की घोषणा करता हूं हमारे बुरहानपुर के लिए। और यहां पर बुरहानपुर सहकारी सूत मिल श्रमिकों की देनदारी और भूमि पर नया उद्योग की बात की है, तो जोरदार अभिनंदन करो। मैं दोनों करने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजा करके लगभग 700 करोड़ के 80 कामों का भूमि पूजन, लोकार्पण यहीं से कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। इतने प्रकार के, उसमें 158 करोड़ के आसपास की बुरहानपुर जल प्रदाय योजना भी है। जोरदार अभिनंदन करें, पीने के पानी की सुविधा के लिए। और 35 करोड़ की लागत से 35 करोड़ 38 लाख सीताबाई रामचंद्र राव देशमुख सांदीपनी विद्यालय शाहपुर का लोकार्पण कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें एक बड़े विद्यालय के लिए। और ये 16 करोड़ के क्रिटिकल केयर, विभिन्न प्रकार के बिजली के, हॉस्पिटल के, इंडस्ट्रियल एरिया के 12 करोड़ का तो नया इंडस्ट्रियल एरिया पावर लूम क्लस्टर का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। या हैंडलूम का बहुत अच्छा काम, ये पूरी सौगात हम दे रहे हैं। और लगभग 362 करोड़ 15 लाख की लागत से नए भूमि पूजन भी हो रहे हैं। एक के बाद एक ढेर सारे कामों के लिए मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। भारत माता की। कल शिवरात्रि के पावन पर्व की मेरी अपनी ओर से बधाई। और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इतनी सारी विकास कार्यों की सौगात। शिवरात्रि पर महाराज सेवालाल जी बंजारा समाज के बड़े संत की भी जयंती है। बोलिए सेवालाल महाराज की।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा जिले के पंधाना से लाडली बहनों को सौगात देते हुए लाडली बहना योजना की 33वीं किश्त जारी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1500 रुपए की समान राशि भेजी है। 1,25,00,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते में 1836 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने खंडवा जिले को विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 255 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन भी किया है। 354 करोड़ के 11 पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही 252 करोड़ की लागत से बनने वाले खंडवा नगर निगम के सीवरेज प्रोजेक्ट के साथ साथ 2.90 करोड़ की लागत से बनने वाले पंधाना बस स्टैंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रैन बसेरा के निर्माण का भूमि पूजन किया। पूरा मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम कर रहा हूं और भाइयों को भी प्रणाम कर रहा हूं। कितनी बड़ी संख्या में बहनें बैठी है। आज लाडली बहनों की राशि के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में अभी तक चली गई। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस कमिटमेंट के लिए, इस भाव के आधार पर कि हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमारी सरकार देश में बनी और प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हमने तब कहा था 2023 से 1,000 रुपया प्रति बहन को देते हुए इस राशि को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। मुझे गर्व है 1,000 से आगे बढ़ते हुए 1250 और इस साल भाई दूज से हमारी 1,500 की राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन सभी बहनों के लिए करें। बहनों के हाथ में पैसा जाए तो परमात्मा की कृपा से एक तरह से ये स्वर्ग समान हमारा समय आ जाता है। माता बहनों के हाथ में पूरे घर गृहस्थी के सभी चीजों में जिस प्रकार से परमात्मा ने यश दिया, इसलिए हमारी संस्कृति माता बहनों को पहले नमन करती है। देवताओं ने भी देवियों के नाम आगे लेकर के अपना नाम पीछे करके आनंद के साथ बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण। और कल तो हमारी शिवरात्रि है। देवादिदेव महादेव गौरी शंकर के साथ फिर एक बार माता पार्वती को ब्याहने के लिए शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के। जोरदार अभिनंदन करो शिवरात्रि के पावन पर्व पर। जय श्री महाकाल। और मां नर्मदा के आशीर्वाद से ये खंडवा का पूरा क्षेत्र क्या सरसब्ज हो रहा है। नर्मदे महारानी की, दादा धुनी वाले की, और किशोर कुमार की नगरी भी है ये तो। खंडवा के अंदर गायन प्रतिभा के अद्भुत सिनेमा संगीत के गायक, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और प्रेम से खंडवा वाले होकर के जिनको सदैव अपने क्षेत्र पे गर्व रिया, ऐसे उस अद्भुत कलाकार की धरती। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो टंट्या मामा की जन्म स्थान भी है। और हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों को सम्मान कैसे देती है, ये इस बात का प्रमाण है। सरकार के बनने के साथ
खंडवा के पास खरगोन में टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया। जोरदार अभिनंदन करें अपने टंटिया मामा के गौरवशाली अतीत के लिए, जिनका सूर्य अस्त नहीं होता, इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन अंग्रेजों को चुनौती देते हुए देश की आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष करते हुए दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे बीच टंटिया मामा के गौरवशाली अतीत को सामने रखते हुए हमने न केवल यहाँ विश्वविद्यालय बल्कि हमारे सभी राजा भभूत सिंह, रानी दुर्गावती, ऐसे सारे महापुरुषों को याद रखते हुए सबके नाम पर हमने अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों की रचना की। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो लाडली बहनाओं के लिए सच में ये कांग्रेसियों की तो पता नहीं क्या हो जाता है, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। जब लाडली बहनाओं को पैसे देने की बात करते तो कांग्रेस के लोग कहते कि लाडली बहना दारू पी जाती। अरे शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों। बहनें अपने जीवन में 1 रुपया भी मिले तो अपने लिए पूरे परिवार पे खर्च करके या वो आनंद महसूस करती है। माता बहनें बूढ़े जवान सबके लिए जान की बाजी लगा के परिवार को संभालती माता बहनें। मेरा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ऐसी हमारी सभी देवी देवताओं के समान ये गौरवशाली संस्कृति, लेकिन ये नालायक इस तरह की बात करते। कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, इनकी जैसी भावना है। बहनों याद रख लेना, गठान बांध के रखना, लोकतंत्र में बदला लेने का सबसे अच्छा दिन जिस दिन आपको वोट देने का मौका है, उस दिन आप हिसाब चूकता कर लेना कि कांग्रेसियों तुम्हारे कर्म ऐसे कि तुम 20 साल से घर बैठे और 20 साल तक घर बैठोगे, बहनों का तुम्हें श्राप लगेगा। जिस भावना से बात करते बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज जब मैं बहनों के बीच बात कर रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें, जिनके नेतृत्व में माता अहिल्याबाई का बनाया हुआ वो बनारस का दिव्य धाम बाबा विश्वनाथ का मंदिर आनंद के साथ पूरे देश और दुनिया में अद्भुत बना। जोरदार अभिनंदन अहिल्या महारानी के लिए, जिनके महेश्वर से आपके भी आनंद के संबंध है। एक ऐसी महारानी जिसके शासन काल में अपने राज्य के नागरिक तो आनंद में थे ही, लेकिन सनातन संस्कृति के सभी देवस्थान इस निमाड़ की बेटी के माध्यम से अहिल्या महारानी ने सोमनाथ, बद्रीनाथ, कौन सा मंदिर छोड़ा, कौन से नदी के किनारे घाट छोड़े, और अन्न क्षेत्र, सभी प्रकार की धर्मशालाएं, जीवन में जो जो हो सकता है, अहिल्या महारानी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और आप भी अभिनंदन करें अहिल्या महारानी के लिए। ये हमारा गौरवशाली अतीत है, जिनके आधार पर हम उस पर गौरवान्वित होते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अपनी लाडली बहनों के लिए राशि कितनी है अपने बीच। अरे जरा बहनें अपनी मोबाइल निकाल लो, सब अपने अपने मोबाइल, और लाइट जलाओ भाई बहन सभी। 1,27,00,000 बहनों को ये राशि मिल रही है, 1850 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन। किसको कहते हैं 1850 करोड़ रुपया? ये मामूली बात है क्या? सच में आज के लिए जितनी लाइट जल सकती जलाओ, जिनके पास मोबाइल है, और नहीं मोबाइल है आज जोरदार चल रही है, लगाओ मोबाइल अपना ऊपर, हाथ ऊपर करो। और ये कांग्रेसियों के ये जो काले मन है, इनको साफ करने के लिए ये लाइट जल के बता रही है कि बहनों ने अपने खुद के मार्ग पे प्रकाश दिलाने के लिए सरकार के माध्यम से जो लाडली बहनों की राशि मिल रही है उसको सदकार्य में लगाने के लिए आगे बढ़ेगी। जोरदार अभिनंदन करो। क्या तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे कई सारे सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं। ये अद्भुत समय हमको दिख रहा है, ये बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें आपने सभी आसपास वाले बैठे भाई बहन के लिए। कितना अच्छा लग रहा है आपके हाथ में मोबाइल की लाइट देख करके।
और ये लाइट काय की है? लाडली बहनाओं की। ये लाइट काय की है? उज्ज्वला गैस कनेक्शन की। उज्ज्वला गैस कनेक्शन घर घर बहनों को देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर उनका अभिनंदन करते हैं। और 450 की गैस सिलेंडर की राशि, ये भी कितनी है? 25 लाख बहनों को 1111 करोड़ की जोरदार अभिनंदन करें। ये राशि भी हम हर महीने दे रहे हैं। घर में अपना खाना बने, ऐसे में गैस कनेक्शन की राशि भी उनके हक की उनके हक में होना चाहिए। और अब तो समय बदल गया। एक पेड़ मां के नाम, 1 एकड़ भूमि में अगर अपनी बहनें बगिया लगाएगी, 3 साल के अंदर फल फूल जो आपकी मर्जी है उस बगिया लगाओ, लेकिन जो 2 साल 3 साल का खर्चा रहेगा वो पूरा खर्चा सरकार आपको देने वाली है। जोरदार अभिनंदन हमारी बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। इतना ही नहीं, हमारे लिए आज के समय में खास करके स्वयं सहायता समूह के लिए कल ही बहन ने, माननीय मोदी जी ने दिल्ली से घोषणा की, अब तो करोड़ों लोगों को और लखपति ड्रोन दीदी के साथ साथ लखपति दीदी बनाने का निर्णय किया। बहनों की जिंदगी बेहतर हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये हमारी सबकी प्रतिबद्धता है। आज के इस अवसर पर लखपति दीदियां बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 7 लाख से अधिक हितग्राहियों को 385 करोड़ की राशि दी। जोरदार अभिनंदन करें 385 करोड़ की। और 5 लाख स्वयं सहायता समूह के आधार पर 62 लाख बहनें अपने जीवन में आत्मनिर्भर हुई। ये हमारे लिए बदलते दौर का समय है। और आने वाले समय में अब तो हमने कहा हमारे यहाँ आसपास कपास बहुत अच्छा होता है, और कपास से धागा बने, धागा से कपड़ा बने, और कपड़ा विदेश में निर्यात करे। और हमारी बहनें काम करने जाएगी, जो कारखाना रोजगार देने वाला होना चाहिए, जिसमें बड़ी संख्या में बहनों को मौका मिले, ऐसे रोजगार वाले कारखाने में बहनें जाएगी तो 5,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा हमारी अपनी ओर से। जितना हो सकता है बहनों की जिंदगी बदलने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। कदम कदम पर हमारे लिए, जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, सामूहिक विवाह कन्यादान योजना, उसमें भी 55,000 दे रहे हैं। आप सांसद जी, विधायक जी, अपने भाई बहनों को इकट्ठा करना, और ये सारे परिवार के लोग, हमारे में से अधिकांश लोग अगर कन्यादान योजना में शामिल होते हैं, ये हमारे सबको आदत पड़ना चाहिए। कन्यादान, सामूहिक कन्यादान योजना से 1100 जोड़ों का विवाह हुआ, वापस आ रही गर्मी, फिर एक बार आगे बढ़ना। अरे हमारे सामूहिक कन्यादान योजना के माध्यम से परिवार के अंदर पैसा भी बचता है, कम खर्च में सब काम होता है, और इसके लायक पात्र लोगों को 55,000 रुपया प्रति जोड़ा सरकार के माध्यम से देंगे। ये हमारा निर्णय है। गरीब आदमी की बहन बेटी के अगर हाथ पीले हो जाए, इससे ज्यादा पुण्य का काम क्या हो सकता है? ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 16 संस्कारों में सबसे बड़ा पुण्य का काम, किसी भी बेटी के हाथ पीले कर दो, उसके विवाह योग्य होते ही उसको अपने इस जीवन का परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए चतुर्भुज अवतार आता है। हमारे लिए परिवार में अमरता की पहचान है विवाह का संस्कार। बाप दादाओं की पूंजी हमारे शरीर में मिलती है। आने वाले समय में हमारा वंश आगे बढ़ता है और गोत्र अमर होता है। ये हमारे आदिकाल से हजारों साल की परंपरा है। ऐसे समय में सरकार मदद आगे करके, अगर हमारे अपनी बहन बेटियों के गरीबी के कारण से अगर कर्जा लेना पड़े और वो शादी करे, जमीन बेचे, मकान गिरवे रखे, गहने गिरवे रखे, तो सरकार चलाना बेकार है। कोई पैसा आपको लगाने की जरूरत नहीं है।
केवल बहनें आए, उनका सामूहिक विवाह सरकार के माध्यम से कराएंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। और इतना ही नहीं, अब तो आने वाले समय में हमने और निर्णय किया है कि जो बेटियां पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी, और इससे आगे बढ़ते हुए सभी प्रकार के वर्गों के लिए SC, ST, OBC, अब आने वाले समय में तो आपको कलेक्टर बनना हो, SP बनना हो, सब प्रकार की कोचिंग क्लास करना हो, सरकार पैसा देगी और आपकी कोचिंग क्लासेस कराएगी। जोरदार अभिनंदन करें सरकार के माध्यम से। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनकी योग्य जगह पर अपनी पहचान बने, वो समाज के काम आए, प्रदेश के काम आए, देश के काम आए। और सुन लो, गरीब परिवार का व्यक्ति गांव में बैठा है या शहर में और कोई कारण से मकान नहीं बना है, तो अपने द्वारा फिर सर्वे हो रहा है। सर्वे के आधार पर उनके लिए मकान का प्रबंधन भी सरकार के माध्यम से होगा। और जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव तक पीने का पानी पहुंचाने का काम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार करने वाली है। अरे पानी के लिए तो रहीम ने क्या कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। निमाड़ के लोग पानी की कीमत कितनी अच्छी जानते हैं और कितनी अच्छी अब फसल हो गई। अब तो निमाड़ पंजाब हरियाणा को पीछे करने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो, इतनी बड़ी योजनाएं चल रही। क्या नहीं होता है अब यहाँ, संतरा, कपास, केला, अरे क्या क्या कौन कौन से फलों के नाम लो, सारी चीजें अब यहाँ होती है। अब तो अंग्रेजी फल भी बहुत सारे प्रकार के, मैं तो नाम ही नहीं जानता। कोई स्ट्रॉबेरी लगाता है, कोई शिमला मिर्च लगाता है, लगातार फल में, सब्जी में, फसल में, सभी प्रकार के क्षेत्रों के साथ। और आने वाले समय में तो आप तो पशुपालन को लेकर भी हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। जिनके घर गाय वो गोपाल, और दूध उत्पादन के लिए घर घर गोपाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अपन जो भगवान कृष्ण को माने वो घर घर गोपाल कृष्ण, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब आनंद के साथ गोपाल कृष्ण की बोलते हैं जय, तो 9% दूध अभी हमारा देश में मध्य प्रदेश में होता है। धीरे धीरे करके इसको 20% तक ले जा रहे हैं। ऐसे में 25 गौ माता की जो डेयरी डालना चाहता है, अगर उसके 40 लाख रुपए लग रहे हैं तो 10 लाख रुपए सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे हमारे किसान भाई बहनों के लिए।